हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम लूप में आपका स्वागत है। जो लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं या भविष्य में करने वाले हैं, आज से जान ले वेटिंग संबंधी नए नियम, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। लाखों लोग प्रतिदिन भारतीय रेलवे सुविधाओं का लाभ लेते हैं, लेकिन यहाँ कन्फर्म टिकट पाना बेहद ही मुश्किल काम होता है। टिकट कन्फर्म कराने के लिए लोगों को महीनों पहले टिकट बुक कराना पड़ता है। कई बार लोगों का वेटिंग टिकट कन्फर्म नहीं हो पाता या टिकट आरएसी तक आकर अटक जाता है। ऐसे में रेलवे खुद ही कई बार टिकट कैंसिल कर देता है। इसके एवज में यात्रियों से मोटी रकम वसूली जाती है, जिसे सुविधा शुल्क का नाम दिया जाता है। उदाहरण के लिए एक यात्री 210 का टिकट खरीदता है। वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होने पर रेलवे की ओर से खुद टिकट कैंसिल कर दिया जाता है, जिसके बाद उसे सिर्फ 120 रुपये मिलते हैं। बाकी रुपए सुविधा शुल्क के नाम पर काट लिए जाते हैं। इसी वजह से रेलवे ने अब नई निश्चित 60 रुपये काटने का नया नियम जारी किया है। आइए जानते हैं इससे संबंधी क्या है नए रूल। वेटिंग टिकट लेकर अब स्लीपर और एसी कोच में नहीं जा सकेंगे। ऐसा अब नियम आया है कि आप नहीं जा सकेंगे। यदि वे टिकट पर सफ़र कर लेते हैं तो चेक इन स्टाफ उनसे जुर्माना वसूल कर अगले स्टेशन पर उतार देगा। यात्रियों के सुहाने सफ़र में खलल न पड़े, इसलिए रेलवे ने गाइडलाइन जारी किया है। यात्री वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में जाते हैं, जिससे कन्फर्म टिकट वाले यात्री को परेशानी होती है। आप त्योहारों के टाइम पे देखेंगे, शादियों विवाहों के टाइम पे देखेंगे, दिल्ली और मुंबई या फिर लुधियाना से चलने वाली ट्रेनों में जो पूर्वी यूपी या फिर बिहार के लिए चलती हैं, एसी और स्लीपर कोच भी जनरल की तरह देखने को मिलते हैं, जिससे सुरक्षा संबंधी और वॉशरूम टॉयलेट जाने में बहुत से लोगों को बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर लोग बार बार रेलवे से शिकायत करते आ रहे थे। इसी को ध्यान में रखकर नया नियम लाया गया है। ऐसा होने से अब जो नया रूल आया है उसको अगर लागू कर दिया जाए तो क्या होगा, उन यात्रियों को राहत मिलेगी जो कंफर्म टिकट पर यात्रा कर रहे हैं। यात्रियों को होने वाली असुविधा को देखते हुए रेलवे ने गाइडलाइन जारी कर रखी है कि वेटिंग टिकट नॉन अलाउ होगा। पहले क्या था कि आप लोग वेटिंग टिकट लेकर भी, जो कि काउंटर द्वारा वेटिंग जो होता था, उसको लेकर आप स्लीपर कोच या फिर एसी कोच में चले जाते थे, जिससे भीड़ बढ़ जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इन आदेशों को यदि सख्ती से लागू कर दिया गया तो रेलवे की आमदनी पर भारी असर पड़ेगा, क्योंकि रेलवे के द्वारा जब भी टिकट जब ऑनलाइन आप करते थे, ऑनलाइन टिकट निकालते थे वेटिंग, तो उसको कैंसिल होने पे बहुत सारा जुर्माना के रूप में रेलवे द्वारा रकम को काट लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस वजह से रेलवे को की आमदनी पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। जो यात्री टिकट स्टेशन से टिकट बुक कराते थे, उनकी टिकट स्वतः रद्द होने का कोई प्रावधान नहीं है। पहले क्या होता था कि उनके पास अकाउंट नहीं होता था। जैसे मान लीजिए आप कंफर्म ऑनलाइन कराते हैं, ऑनलाइन टिकट लेते हैं, तो उसमें बैंक डिटेल होता है यात्री का, जिससे अगर टिकट कैंसिल होता है तो अमाउंट जो होता है उनके अकाउंट में सीधे चला जाता है। लेकिन जब आप स्टेशन से कराते थे तो उस केस में उसके पास बैंक डिटेल नहीं होता था, इसलिए आपका टिकट कैंसिल नहीं होता और आप वेटिंग करते थे। लेकिन अब उनको भी आपको जाके अकाउंट वहाँ से टिकट को आपको कैंसिल कराना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे में वेटिंग लिस्ट वाले यात्री ट्रेन में सवार होकर कंफर्म टिकट वाले यात्रियों की सीट पर बैठ जाते थे, जिससे क्या होता था कि जिनके का कंफर्म टिकट है उन्हें बहुत सारी असुविधा होती थी। कंफर्म टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री ट्वीट या फिर अन्य माध्यमों से रेलवे से शिकायत करते थे। आगे देखते हैं। चलती गाड़ी में कार्रवाई करनी होती थी। तो अगर आप चलती ऐसा शिकायत अगर करेंगे तो चलती गाड़ी में कार्रवाई करना बहुत ही मुश्किल काम होता था और यात्री एक डब्बे से दूसरे डब्बे में जाते थे, जिससे कंफर्म टिकट वालों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। एक तरफ रेलवे ने वेटिंग टिकट, स्लीपर और एसी पर नो एंट्री का नियम बनाया है।
अब आप कहेंगे कि ये जनरल वाले जितने भी जिनका टिकट वेटिंग रहता है, अब इनका क्या होगा? तो इसके लिए, इस समस्या से निपटने के लिए हमारे जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब हैं, उन्होंने 5 जुलाई 2024 को इस बारे में बताया कि रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए करीब 10,000 कोच बनाए जाएंगे, जिसमें से 2500 कोच जनरल ट्रेनों में जोड़े जाएंगे, जिससे पैसेंजर की यात्रा सुविधाजनक और आरामदायक होगी, और यह कार्य 2025 तक संपन्न कर लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।